अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम ये सलाम। आपको 10 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी में काम करते हुए। आप ये बताएं कि इस्लामाबाद में रहते हुए हम प्रॉपर्टी में कैसे आरओआई हासिल कर सकते हैं। हसन, इस्लामाबाद में काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए। बट ये इस शहर में रहते हुए तकरीबन आप कह सकते हैं कि मुझे 30 साल हो गए। तो इस शहर को हमने ग्रो होते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। तो मुझे आज भी याद है कि 2001 2 या 4 की बात करें तो इस्लामाबाद आपका ये कुराल से शुरू होता था, पुराने एयरपोर्ट से, और पीर उदय मंडी मोड़ पे ख़त्म हो जाता था। और क्योंकि कैपिटल है ये, और कैपिटल की वजह से सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा लाहौर, कराची से भी अब फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो इस्लामाबाद की जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो एक रिक्वायरमेंट थी घरों की, वो भी बढ़ रही है। बट एक्सपेंड करते करते न्यू एयरपोर्ट की तरफ जब सोसाइटीज़ गई हैं, तो अब जो नई सोसाइटीज़ आ रही हैं वो M2, चक्री इंटरचेंज, ठलिया इंटरचेंज, इस तरफ आ रही हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर आप मैंने इस्लामाबाद की बात करें, ज़ीरो पॉइंट की, या फैज़ाबाद की, या रेड जोन की बात करें, तो ये सोसाइटीज़ यहाँ से आलमोस्ट 50 55 60 किलोमीटर अवे हो जाती हैं तरह की। तो इधर आए मैं आपको थोड़ा सा मास्टर प्लान समझाता हूँ CDA का, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि आगे आने वाले 4 5 सालों में क्या होने वाला है। ये इस्लामाबाद का मास्टर प्लान अगर आप देखें तो आपको ये जोन 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जोन्स हैं। इसमें ये ग्रीन वाला जो जोन है, इसको अगर आप देखें तो ये जोन 3 कहलाता है। ये सारा इसमें ग्रीन एरिया और ये मारगला हिल्स, ये सारी जगह आती हैं। जोन 2 के अंदर आपका ये सेक्टर्स आते हैं जो F6 है, F सीरीज़ है, G सीरीज़ है और I सीरीज़, ये सारे आते हैं, ठीक है। और फिर इसकी आगे एक्सपेंशन इसकी हो रही है। जोन 4 के अंदर आपका ये चक शहजाद का एरिया और ये मरी वाली साइड पे लतरार रोड, ये सारा एरिया आता है। और जोन 5 जो है वो आगे टी चौक की तरफ आता है, और इस तरफ आपका रावलपिंडी आ जाता है। तो अगर हम इस पूरे मैप को समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आती है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ऊपर जा चुकी है। या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप घर भी एक लेना चाहते हैं 10 मरले का, तो आपको 5 से 6 करोड़ रुपया चाहिए मिनिमम। या अगर आप 1 कनाल का घर लेते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 30 35 करोड़ से स्टार्ट होके 1 1.5 अरब तक जाती हैं। और सेकंड जो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशन में इनके मैप्स आए हैं, सेक्टर्स आए हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कि ये वाली जो साइड बनती है एयरपोर्ट वाली साइड, यहाँ पे पानी का बड़ा इशू है, ड्राई लैंड है ये। क्योंकि इस तरफ मरी हिल्स आती हैं, ये फिर आगे एक्सपेंशन जाती है ये मोटरवे की तरफ, तो ये सारी आपकी ये ड्राई लैंड की तरफ ये आती है। तो क्योंकि मरी हिल्स और कश्मीर और ये जितना एरिया, नॉर्दर्न एरिया आपका इस साइड पे आता है, तो यहाँ पे वाटर लेवल अच्छा है इस जगह पे। तो वाटर लेवल का जो एक होने की वजह से ये जितना एरिया ज़्यादा ग्रीन है। अगर हम गूगल मैप पे भी देखते हैं तो आप देखें कि ये, वो मैं आपको मैप दिखा रहा था कि ये देखें ग्रीनरी इस साइड पे ज़्यादा है, हिल्स इस साइड पे ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा होती हैं इस साइड पे। ये थोड़ा ड्राई एरिया अगर आपको लगता है, ये देखें, ठीक है। और ये इस तरफ आबादी भी जो है ना, बहुत बेहंगम सी आबादी है। और ये आपकी रवात तक आबादी जाती है, इस साइड से आपकी ठलियाँ तक आबादी जाती है। तो एक्सपेंशन जितनी भी अगर रिसेंटली हो रही है तो वो आगे चक्री वाली साइड पे हो रही है, जिसको अच्छी प्रॉपर्टी है ये भी, लेकिन आने वाले 15 20 साल बाद, 25 साल बाद लोगों को रिटर्न मिलना शुरू होंगे। नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर में मेरे हिसाब से जोन 4 जो है, ये एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे अगले 4 5 साल के अंदर आपको वो रिटर्न मिलेंगे जो रिटर्न लोगों ने ब्लू एरिया, F6 F7 F8 F10 या I सीरीज़ या G सीरीज़ के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके लिए। आप देखें कि अगर आज भी अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, तो अगर आप ब्लू एरिया की बात करें या F सेक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पे आप अगर 15 20 करोड़ भी लेके जा रहे हैं तो आप 15 20 करोड़ में एक शॉप ले सकते हैं। आप प्लॉट नहीं ले सकते, आप प्लाजा नहीं बना सकते। आप उस 15 20 करोड़ की या 25 करोड़ की रेंज के अंदर एक शॉप ले सकते हैं, जो ऑलरेडी अपना जो इसका जो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल था वो गेन कर चुकी है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट, बट जो उसका पोटेंशियल था, जो रिटर्न था, वो ये गेन कर चुकी है। और मज़ीद अगर हम बात करें तो अगले 5 सालों में उस शॉप का जो रेट, जो आज रेट 15 20 करोड़ है, वो अगले 5 साल बाद 2 4 करोड़ ही बढ़ सकता है, डबल नहीं हो सकता। तो इसमें जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि ये जो जोन 4 है, जोन 4 बिल्कुल आपके नियरेस्ट है, आपके ब्लू एरिया से, रेड जोन से, और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद फैज़ाबाद से बिल्कुल नियरेस्ट है ये जगह, ठीक है। अब इसमें जो मसला था वो ये था
कि यहाँ पे कोई बड़ा डेवलपर नहीं था पहले, और इसमें भी आबादी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। हालांकि ये सीडीए की तरफ से डिक्लेयर्ड एक फार्म हाउस कम्युनिटी के लिए ये एरिया बनाया गया था, बट क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई मैन डेवलपर नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है ना, यहाँ पे कोई बड़े ब्रांड्स नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले 5-6 सालों के अंदर पहला स्टेप बैरिया ने लिया। पहले बैरिया आया यहाँ पे 2008 में, बैरिया ने स्टार्ट किया, बट बैरिया के लिए भी कनेक्टिविटी का इशू था। फिर पार्क व्यू आया। पार्क व्यू जब आया तो उस टाइम हमारी कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर थी जना एवेन्यू की वजह से। इसमें भी एक मसला ये था कि पूरी शहर आता था बीच में, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोटल नेक बनती थी, जिसकी वजह से आपका ये स्लो होता था ट्रैफिक। तो अभी रिसेंटली 1-2 सालों के अंदर जो सीडीए ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, क्योंकि सीडीए भी चाहता है कि यार हम ऐसी कम्युनिटी बनाएं या ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे आने वाली जो एक नीड है वो भी पूरी हो सके लोगों की, और सीडीए को भी जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके। तो सीडीए ने डीएचए के साथ मिल के इस पूरे एरिया के अंदर इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक तो मार्गला इनक्लेव है, इस लोकेशन पे आता है आपका, और दूसरा मार्गला ऑर्चर्ड है, जिसमें सीडीए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट अप्रूव्ड है सीडीए से ये, और ये भी डीएचए वाले 1-2 सोसाइटी के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं। अब कहने का मकसद ये था कि ये जो एरिया है इसके अंदर अगर आप रॉ लैंड की बात करें तो वो भी एक्सपेंसिव है। जो लैंड सोसाइटीज़ चक्री वाली साइड पे 15-20 लाख 25 लाख पर कनाल ले रही है, यहाँ पे आपको वही लैंड, रॉ लैंड इस जोन 4 के अंदर 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रेट के अंदर वो ले रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो इसके रेट्स बहुत बढ़ने हैं, ठीक है। और रेट्स बढ़ने की वजह से, एक तो नियरेस्ट होने की वजह से, आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है ख़ास तौर पे उसको उसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे दें कि पार्क व्यू सिटी, ये जो डाउनटाउन कमर्शियल है, ये 2019-20 में जब लॉन्च हुआ, मेरी आज भी वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उस पर अगर आप जाके देखें तो इस डाउनटाउन कमर्शियल पे अभी कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई थी, कोई लेक नहीं बनी हुई थी। यहाँ पे ऑन मैप हम प्लॉट देते थे, ऑन मैप हमारे प्लॉट की बुकिंग होती थी। इस लेक फेस प्लॉट की बुकिंग थी हमारी 4 करोड़ 80 लाख की, ये जो आप 8 मरला कमर्शियल नज़र आ रहा है, और ये बाहर वाला जो 8 मरला था इसकी भी 4.20 की बुकिंग थी। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस जगह पर खड़े होकर, कुछ नहीं था नीचे, तो मैंने ये बात की थी कि अगर आप इस कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज के दिन 2020 की बात बता रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि आप 4-5 करोड़ के अंदर आप सीडीए में जाएंगे तो आपको उस टाइम दुकान नहीं मिलती थी, मैंने कहा आप यहाँ प्लॉट ले सकते हैं, आप प्लाजा बना सकते हैं। आप तब 4 करोड़ का प्लॉट, 5 करोड़ का प्लॉट था, 5 करोड़ इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आती थी, और 10 करोड़ 12 करोड़ के अंदर आपका प्लाजा बनता था। तो आज इसी प्लाजे को वहाँ पे जो डेवलपर हैं जो बना के बेच रहे हैं, वो तकरीबन 65 से 70 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो डिफरेंट यूनिट्स बना के। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी यहाँ पे आबादी आनी है, यहाँ पे ब्रांड्स आने हैं, तो जैसे जैसे ये जगह फिल होती जाएगी तो आपकी जो ये डिमांड है यहाँ बढ़ती जाएगी। एक ये बात होगी, और दूसरा ये जो साथ इसके मार्गला इनक्लेव है, इसको अगर आप देखें जो सीडी और डीएचए मिलके बना रहे हैं, यहाँ पे 8 मरला कमर्शियल इन्होंने 35 करोड़ का लॉन्च किया है, जो इसका इनिशियल रेट है। तो डेफिनेटली सीडीए और डीएचए का जो भी प्रोडक्ट होता है, इनिशियली इसकी जो भी प्राइस आती है वो उससे 3 गुना 4 गुना प्राइस ऊपर जाती है। तो इट्स मीन कि ये जितना भी एरिया, चाहे वो पार्क व्यू है, चाहे वो मार्गला इनक्लेव है या बैरिया इनक्लेव है, इसमें जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसने एक टाइम पे आके अपने पोटेंशियल को गेन करना है। और ये जो 8-10 मरला कमर्शियल या 6 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये आपके इसी रेट के ऊपर जाएंगे जो आज रेट आपको जी सीरीज़ के अंदर मिलता है, या एफ सीरीज़ के अंदर, या F10 में मिलता है, उसी रेट के ऊपर प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो कनेक्टिविटी का आ रहा था। कनेक्टिविटी को भी सीडीए की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत बेहतर कर दिया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इतना बेहतर कर दिया गया है कि अगर आप 0 पॉइंट से गुलबर्ग जा रहे हैं तो आपको डिस्टेंस टाइम ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे जाने के लिए टाइम आपको कम लगता है। उसके लिए रिसेंटली मैंने अभी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक्सेस दिखाई थी कि ये पार्क रोड है, मैन पार्क रोड, यहाँ से इन्होंने एक एक्सेस रोड तकरीबन 400 फुट का रोड इन्होंने निकाला, जितना पार्क रोड की विड्थ है इतनी रोड यहाँ से निकाली है, और ये जाके सीधा मार्गला इनक्लेव में इसको टच कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद इनका दूसरा जो प्लान है वो कोरंग एवेन्यू का है। कोरंग एवेन्यू मैंने आपको बताया, ये जो जहाँ से आपका बाईपास शुरू होता है, इसका क्या कहते हैं, बाराको का, इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस जगह से, ठीक है। ये कनेक्टिविटी होगी। फिर दूसरी कनेक्टिविटी इसकी मार्गला एवेन्यू को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जो भी रिसेंटली आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि बरी माम वाली साइड पे इन्होंने काफ़ी लोगों को नोटिस दिए हैं, और ये सारी कनेक्टिविटी ऐसे आके यहाँ से इस एरिया को होगी। ये इसकी
दो एक्सेस जो विद इन ईयर आप कह सकते हैं या 2 ईयर्स के अंदर ये बन जाएंगी। ये वाली एक्सेस जो है ये तो विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सेस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा। और जो तीसरी और आखिरी एक्सेस होगी वो गेम चेंजिंग होगी, उसको टाइम 3-4 साल लग सकते हैं। और वो होगी ये रिंग रोड की, यहाँ से ठलिया से स्टार्ट होकर एयरपोर्ट से बांट पे आती है। बांट से आके ये जो DHA का फेज़ 6-7 है, ये अगर आप देखें बिल्कुल बाहर है, तो इसको कनेक्ट करते हुए आपके ये कोहटा रोड से टच करते हुए ये पार्क व्यू और बैरिया इनक्लेव की बैक साइड से होते हुए यहाँ पे जाके मरी बाईपास के ऊपर ये कनेक्ट करेगी। इस जगह पे 17 मील जो टूल प्लाजा उस पर कनेक्ट करेगी। तो जब आप देखें कि आपको चारों तरफ से इस एरिया की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस है वो 0 पॉइंट से उतना ही होगा जितना आपका F6 F7 का है। तो इस एरिया की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या चाहे कमर्शियल है, वो 19-20 होगी आपके F सीरीज़ के सेक्टर से। तो ये वो टाइम है कि आगे कनेक्टिविटी के लिए जो 2-3 साल लगने, या डेवलपमेंट में 2-3 साल लगना है, या आबादी आने में जो 2-3 साल लगने इस पूरे एरिए में, चाहे वो मार्गला इनक्लेव है या पार्क व्यू है, जो भी ये सोसाइटीज़, ये आप देखेंगे एक टाइम पे सारी आपस में जो है ना ऐसे मर्ज हो जाएंगी, सारी ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो तब आपके जो रेट्स हैं वो वही होने हैं जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स के रेट हैं। तो बेहतरीन ROI इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपनी थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए। इस टाइम जो जोन 4 है इस्लामाबाद का, ये हॉट है और ये हॉट केक की तरह है। इसमें आप अपनी वर्किंग करें, अपनी चीज़ों को स्टडी करें। मैं आपको नहीं कहता कि आप पार्क व्यू में ही चीज़ लें, बट ये वो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई और दूसरा वाटर लेवल मैंने आपको बताया। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगले 5 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देगी इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच।